हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माफिया सेटलमेंट की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं। तो जंकुक के लिए लंच को रेडी करता है और उसके बाद वो डायरेक्ट जंकुक की कंपनी के लिए चला जाता है। तो जब जंकुक की कंपनी में पहुँचता है तब तो चुपचाप जंकुक की केबिन की तरफ चला जाता है, जबकि वो पहले भी आया था। अच्छी तरह से पता था कि जंकुक कौन से केबिन में है। तो जब जंकुक की केबिन के पास पहुंचता है वो डोर को अनलॉक करता है, पर नेक्स्ट सेकेंड ही तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से जंकुक की तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसे तो जंकुक के फेस को नहीं देख पा रहा था, पर जंकुक के सामने एक गर्ल था जो जंकुक की तरफ झुके हुए था। इससे तो समझ गया था कि शायद जंकुक उसे किस कर रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंकुक उसका है ना, तो फिर कैसे जंकुक कैसे किसी को उसे खुद को टच करने दे सकता है। तो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उस गर्ल की शोल्डर को पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ जोर से खींच लेता है, जिससे वो गर्ल पेन की वजह से चिल्लाता है और डायरेक्ट नीचे फ्लोर पर जाकर गिर जाता है। तो जंकुक की तरफ गुस्से से देखता है और जंकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है। जंकुक इससे पूरी तरह से शॉक था। वो तोंग की तरफ शॉक होकर देख रहा था। तब तोंग जंकुक की कॉलर को पकड़ते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम कैसे खुद को किसी और को टच करने दे सकते हो? तुम क्या अभी भी मुझसे हेट करते हो? इसी वजह से तुम मेरे साथ बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतना ज़्यादा घटिया इंसान कैसे बन सकते हो? तब तोंग जो जंकुक को फिर से स्लैप मारने की ट्राई करता है। जंकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है। तब तोंग अपनी दूसरी हैंड से भी जंकुक को स्लैप मारने की ट्राई करता है, पर जंकुक तोंग की दोनों हैंड को पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली अपने लैप पर बैठाता है। पर तोंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो जंकुक के लैप पर मूव करने लगता है। तब जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मूव करना बंद करो वरना इसके लिए रिग्रेट करोगे। और जंकुक उसके बाद उस गर्ल की तरफ देखता है और कहते तुम यहाँ से जा सकते हो। तब वो और कुछ भी नहीं कहता है। वो बहुत ज़्यादा पेन में था। वो अपने सिर को रफ करने लगता है और फिर वो चुपचाप जंकुक की केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंकुक तो उनको अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लाइक सीरियसली तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे किस कर रहा था? तुम क्या देख नहीं रहे थे कि मैं उसे टच भी नहीं किया था? सिर्फ वो मुझे यहाँ पर कुछ फाइल समझाने के लिए आया था। पर तंग जंकुक को रोते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी एक भी बातें तक नहीं सुनना है। तुम मुझे झूठ कह रहे हो। तुम मुझे झूठ बोलकर अपनी जाल में फिर से फंसा नहीं सकते हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे तुम फ्री करने वाले हो या फिर मुझे मार डालो। मुझे तुम्हारी कोई भी और पनिशमेंट झेलना नहीं है। मैं और इस सेल में लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी लाइफ को हेल बनाने के लिए और क्या क्या करोगे? सिर्फ बंद करो, अब मुझे फ्री कर दो। मैं भी एक अच्छा लाइफ चाहता हूँ। ये सुनकर जंकुक तंग को फिर से समझाने की ट्राई करता है और कहता है, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो फिर देखो मेरी वॉच में उसकी हेयर भी लगा हुआ है। तुम उसकी शोल्डर को पकड़कर इतनी जोर से खींचे हो कि उसकी हेयर जो मेरी वॉच में अटक गया था वो अभी भी मेरी वॉच में ही अटका हुआ है। तब तोंग जंकुक की वॉच की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और जंकुक की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। और जंकुक की पैर पर जोर से किक करता है, जिससे जंकुक अपनी हैंड को लूज कर देता है। उसे पेन हो रहा था, पर वो पेन में उल्टा तोंग की शोल्डर पर जोर से बाइट कर देता है, जिससे तोंग जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और जंकुक को रोते हुए कहते हैं, मुझे छोड़ दो। तब जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस तरह की हरकतें करना बंद करो वरना तुम सच में रिग्रेट करोगे। सिर्फ मेरी बातों को तुम समझ नहीं पाते हो। मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होता तो फिर मैं तुम्हारे सामने भी कुछ भी कर सकता था। मुझे तुम्हें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होता। तुम इस तरह की फूल की तरह एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। लाइक सीरियसली सब कुछ बंद करो, समझने की ट्राई करो, तुम एक बेबी नहीं हो। तब तोंग जंकुक की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखने लगता है और जंकुक तोंग को कहता है, मैं उसे टच तक नहीं किया हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम हर वक्त इस तरह से क्यों सोचते हो? तब तोंग जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक कहता है,
तुम सच में डे बाय डे अपने लिमिट को क्रॉस करने लगे हो। लिमिट में रहो, समझने की ट्राई करो मेरी सिचुएशन को भी। तुम समझ नहीं पाते हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। मेरी बातों को तुम सुन भी रहे हो या फिर नहीं। तुम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर तंग की आइस की कॉर्नर से आंसू को सॉफ्टली पोंछ देता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो मैं सच में उसे ट्रस्ट नहीं किया हूँ। तुम कैसे ऐसे सोच सकते हो? अगर मुझे सच में किसी की ज़रूरत होता तो फिर क्या मैं ये सारे सालों में नहीं कर सकता था? मैं तुम्हें ही क्यों चूज़ किया हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फील रखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चूज़ किया हूँ। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझना होगा, तुम एक लिटिल बेबी नहीं हो जो कुछ भी समझ नहीं सकता है। तुम स्मार्ट बेबी हो ना, तुम सब कुछ समझते हो, तो फिर इसे क्यों तुम समझ नहीं पा रहे हो? तंग हिचकी उठाने लगता है। जंगकुक तंग को फिर से कहता है, सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखता हूँ। जंगकुक को तंग हिचकी उठाते हुए कहता है, मैं कैसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँ जब तुम मुझे ट्रस्ट करने की कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, मैं तुम्हें कब इनसिक्योर किया हो, मुझे बताओ। तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, ओके तुम घर में जा सकते हो, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। तंग जंगकुक को कहता है, जाओ और जाकर जिसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हो कर सकते हो। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि तुम क्यों कह रहे थे कि तुम आज बिजी हो, इसी वजह से शायद तुम बिजी थे। ये कहकर तंग जब बाहर जाने की ट्राई करता है, जंगकुक पीछे से आकर तंग को अपनी शोल्डर पर उठा लेता है और तंग को लेकर डायरेक्ट बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग जंगकुक की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है और जंगकुक को कहता है, मुझे नमाओ, मुझे तुम ऐसे कैसे ले जा सकते हो। तंग जंगकुक की बैक पर पंच करने लगता है, पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है। सारे एम्प्लॉयज जो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक कभी भी ऐसा नहीं करता है, पर आज फर्स्ट टाइम जंगकुक किसी को इस तरह से अपनी गोद में उठाकर लेकर जा रहा था, जो सच में शॉकिंग था। फिर जंगकुक तंग को लेकर अपनी कार तक आ जाता है। उसे कार में बैठाने के बाद उसकी सीट बेल्ट को भी लगा देता है और कहता है, अब तुम बिल्कुल भी बाहर निकलने की ट्राई मत करना। अगर तुम किए तो फिर आई स्वेयर कि मैं वेडिंग तक वेट नहीं करूँगा और मैं तुम्हारी इनोसेंस को ले लूँगा। और आई थिंक बेबी ऐसा नहीं चाहता है कि मैं तुम्हारी इनोसेंस को अभी ले लूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहते, तुम मुझे धमका नहीं सकते हो। जंगकुक कहता है, सो बैड, मुझे बेबी की इनोसेंस को लेना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारी इनोसेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा किया हूँ। अब तुम हर एक चीज़ पर डाउट करने लगे हो जो पूरी तरह से यूजलेस है। और इसके साथ जंगकुक भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है, वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपनी हैंड तंग की थाइस पर लेकर जाता है और उसकी थाइस को रफ करने लगता है। तंग जंगकुक को उसकी थाइस के ऊपर से हाथ को हटाने के लिए कहता है, पर जंगकुक नहीं सुनता है। तंग जंगकुक की हैंड को अपने थाइस पर से हटा देता है। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपनी हैंड तंग की चेस्ट पर रखता है, जिससे तंग और भी ज़्यादा शॉक था और जंगकुक की हैंड को हटाने की ट्राई करता है। पर जंगकुक की हैंड को हटाने के पहले ही जंगकुक तंग को पिंच करता है और कहता है, अगर तुम बार बार ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं ऐसे ही करूँगा। और इसके साथ जंगकुक अपनी हैंड फिर से तंग की थाइस पर लेकर जाता है और कहते हैं, गुड बेबी बनो। मेरे हाथ को अगर तुम थाइस पर से हटाए तो फिर मैं कार को कहीं पर पार्क करके ऐसा हालत कर सकता हूँ तुम्हारा कि तुम्हारी स्क्रीमिंग कार के बाहर भी जा सकता है। और इसके साथ जंगकुक अपने लिप्स को लिक करता है। तंग जंगकुक की बातों को सुनकर अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। वो अपने लिप्स को क्लोज करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक नहीं होने देता है। वो तंग के थाई स्किन साइड अपने हैंड को लेकर जाता है और वो चुपचाप ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था। तंग जंगकुक की तरफ एक बार अपने पपी इसके साथ देखता है, फिर वो भी और कुछ भी नहीं कहता है। वो चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अब अगर वो कुछ भी किया तो फिर जंगकुक और भी ज़्यादा
वर्ल्ड बन सकता है जो तंग नहीं चाहता है। उसकी शांत रहना ही अच्छा होगा। जंगकुक तंग को लेकर जब मेंशन में पहुंचता है तब जंगकुक तंग को लेकर डायरेक्ट मेंशन के अंदर चला जाता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। तब रूम के अंदर जाने के बाद तंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक क्लोजेट के पास खड़ा हुआ था। वो अपनी शर्ट को रिमूव कर रहा था। तब तंग अपनी लैब की तरफ देखने लगा था। जंगकुक अपनी क्लोथ को रिमूव करने के टाइम पर तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रही हो बेबी। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मुझे वर्क रहता है और एनीवे मैं तुम्हें तो ट्रस्ट तो नहीं दिला सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे या फिर नहीं, पर मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ जैसा तुम सोच रही हो। ये सुनकर भी तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक जो तंग को अपनी फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए दे देता है और कहता है, जो चेक करना चाहते हो तुम कर सकते हो। इतना ही अगर तुम्हें मेरे ऊपर डाउट है तो फिर चेक करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। शावर लेकर आने के बाद मुझे तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। इसके साथ जंगकुक अपने शावर के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ तंग जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था वो जंगकुक के फ़ोन को चेक नहीं करता है क्योंकि उसे भी लग रहा था शायद वो उस टाइम पर गलत सोच रहा था, क्योंकि तंग ने नोटिस किया था कि जंगकुक की वॉइस में सच में अभी भी उस गल की हार था, जिससे उसे अंदाज हो जाता है कि जंगकुक सही कह रहा था। और तंग को तो याद ही हम जंगकुक जब भी उसे किस करता है तब जंगकुक के लिप्स हमेशा बहुत ही ज़्यादा जूसी दिखाई देता है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक तो उस गल के लिप्स भी पूरी तरह से ठीक था, जिससे तंग को ये पता लग गया था पहले ही कि सब कुछ वो जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उस टाइम पर एंग्री था और गुस्से की वजह से वो ये सब कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। अब जंगकुक उसके साथ थोड़ा सा कोल्डली भी बातें कर रहा था, जिस वजह से तंग को बुरा लगने लगता है। जंगकुक शावर लेने के बाद जब बाहर आता है जंगकुक सिर्फ टॉवल में था। तंग जंगकुक के लिए शर्ट निकाल कर रख दिया था। तब जंगकुक तंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है, पैंट्स और मेरी बॉक्सर को कौन निकालेगा। तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए जंगकुक को कहता है, तुम खुद से चूज कर सकते हो। तब जंगकुक तंग के पास आता है और तंग के पास आकर तंग की चिन को पकड़ता है और उसकी चिन को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर मैं खुद से ही सब कुछ चूज करूँगा तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों रखा हो। तुम मेरी ओनली वन बेबी हो। तुम्हें मेरे लिए क्या इतना भी ज़्यादा वर्क करना हार्ड होने लगा है। तब तुरंत ही तंग नाम अपने सिर हिलाता है। जंगकुक पूछता है, तो फिर चूज क्यों नहीं किया हो। तंग कहता है, मैं थोड़ा सा एम्बेरस था। ये सुनकर जंगकुक तंग को सॉफ्टली कहता है, तुम मुझे बाथरूम में बिना क्लोथ के भी देखे थे और तुम्हें यहाँ पर एम्बेरस फील होने लगा है, लाइक सीरियसली। तंग सुलेहा में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तंग की क्यूटनेस को देखकर उसकी गुस्सा और भी ज़्यादा शांत हो जाता है। फिर जंगकुक तंग से पूछता है, ओके तुम्हें मेरी क्लोथ को चूज करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं कर सकते हो तो। पर तंग तुरंत ही कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम से ठीक ठाक से करूँगा। जंगकुक कहते, तो फिर मुझे शर्ट पहनाओ। और इसके साथ जंगकुक तंग की चिन को छोड़ देता है। तंग तुरंत ही बेड पर से शर्ट को उठा लेता है और जंगकुक को पहनाने लगता है। जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था जैसे वो फिर से तंग के प्यार में पड़ रहा था। जंगकुक को शर्ट पहनने के बाद तंग कहता है, तुम अपने पैंट्स को पहन कर आ सकते हो। जंगकुक हूँ कह देता है और अपनी पैंट्स और बॉक्सर को पहनकर फिर से वापस आ जाता है। तब जंगकुक को देखकर तंग अपनी काम वॉइस में कहता, I'm सॉरी, मैं उस टाइम पर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझे गुस्सा आ गया था। जंगकुक तंग को कहता है, मुझे पता है तुम जेलस हो गए थे। इट्स ओके, मैं नाराज़ नहीं हूँ। कभी कभार तुम्हें पॉजिटिव बनना चाहिए, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग देता है। पर तुम्हें मुझे स्लैप नहीं मारना चाहिए था। मुझे अभी भी पेन हो रहा है। यह सुनकर तंग टेंशन में आ जाता है और जंगकुक को कहते हैं, क्या सच में पेन हो रहा है, मैं मेडिसिन को लगा दूँ। तब तुरंत ही जंगकुक तंग को कहता है, हाँ तुम लगा सकते हो, यहाँ पर आओ।
तब तोंग चुपचाप जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ता है और तोंग को अपने पास खींचते हुए उसकी वेस्ट गाउन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। तोंग जंगकुक के आर्म्स में जब था वो तब थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, पर वो घबरा भी रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। अगर जंगकुक उसकी पर सच में नाराज़ हो गया तो, और फिर से उसके साथ क्रूअल बिहेव करने लगा तो, इस वजह से तोंग को बहुत ज़्यादा डर हो रहा था। और जंगकुक की तरफ अपनी रेड पपी आइज के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, घबराओ मत स्वीट हार्ट, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से राइट्स हैं, तुम जैसा चाहते हो ऐसा कर सकते हो। आई नो कि तुम जेलस थे, इसी वजह से तुम मुझे स्लैप किया हो। अब तुम्हें जबकि सब कुछ पता लग ही गया है कि वो सब कुछ सिर्फ तुम जो देख रहे थे वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। अब मेरी चिक पर जल्दी से किस करो तो फिर मेरा पेन चला जाएगा। तब तोंग तुरंत ही जंगकुक की चिक पर एक किस करता है और जंगकुक से पूछता है, क्या मैं और करूं ताकि तुम्हारी पेन चला जाए, क्या सच में वर्क करेगा? जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब तोंग फिर से जंगकुक की चिक पर किस करता है। जंगकुक फिर अपनी दूसरी चिक को दिखाता है। तोंग जंगकुक की दूसरी चिक, फिर उसकी फोरहेड, नोज, चिन और उसके साथ उसके लिप्स पर भी एक पिक करता है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, इसे लिप्स किस नहीं कहता है बेबी, तुम्हें लिप्स किस मुझे अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तब तोंग जंगकुक को कहता है, पहले तुम बताओ तुम सच में मेरे ऊपर नाराज़ तो नहीं हो ना? तब तुरंत ही जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग को कहता है, तुम क्या मुझे लिप्स किस देने वाले हो या फिर नहीं? तोंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। जंगकुक कहता है, ठीक है मत दो, मैं खुद से ही ले लूँगा। और इसके साथ जंगकुक तोंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे फिर बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, बेबी जो मुझे चाहिए वो मैं खुद से बना लेता हूँ खुद का। अब देखो अभी तुम्हें चाहता है, अब अभी तुम्हें अपना बनाएगा। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, पर कैसे? तभी जंगकुक तोंग को आंसर करता है, सिर्फ देखते रहो बेबी मैं कैसे करता हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। सॉफ्टली उसके लिप्स को अपनी टंग से लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। तब तोंग भी जंगकुक की नेक पर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक करता है और तोंग की तरफ देखता है। तोंग जंगकुक को कहता है, अब अभी हो गया है ना, क्या अब तुम मुझे फ्री कर सकते हो? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हें फ्री तो कर सकता हूँ, पर मैं अभी तुम्हें फ्री नहीं करना चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक पाउट करने लगता है। तब इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों? तब जंगकुक तोंग की सॉफ्ट चेस्ट पर अपने फिंगर से एक पॉइंट करता है और कहता है, क्या मैं इसकी टेस्ट ले सकता हूँ? इससे तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है, पर ये बेबी के लिए है, तुम बेबी नहीं हो। तब जंगकुक कहते हैं, बट बेबी तो आया भी नहीं है, तो फिर मैं इसकी टेस्ट ले सकता हूँ, अब मैं तुम्हारा बेबी हूँ। तब तोंग तुरंत ही कहता है, नो तुम मेरी बेबी नहीं, तुम मेरी हबी हो, तुम कैसे मेरी शाल बन सकते हो, तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो, मैं तुम्हें मेरा शाल नहीं बनाना चाहता हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, गॉड मुझे सच में इसकी इनोसेंट और भी ज़्यादा पहले लेना चाहिए था। इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, लाइक सीरियसली। फिर जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, बेबी तुम्हें पसंद आएगा, प्लीज़ सिर्फ एक बार। तब जंगकुक को तोंग कहता है, नो तुम मेरी बेबी नहीं हो। तब जंगकुक तोंग को अपनी 2 आई दिखाने लगता है और कहते, प्लीज़ तुम अब मुझे मना कर रही हो, मैं सैड हो जाऊँ, मुझे तुमसे और बातें ही नहीं करना है, तुम कैसे इस तरह की मेरे साथ अब नाइंसाफ़ी कर सकते हो? तोंग कहता है, ठीक है मत करो, पर फिर भी तुम मेरी बेबी नहीं हो। तब जंगकुक सैड हो जाता है और कहते, ठीक है तो फिर मेरे साथ और बातें मत करना। तोंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ स्माइल करने लगता है। जंगकुक तोंग के ऊपर टूट जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। तोंग को लगता है कि जंगकुक थोड़ी देर के बाद ही उसके पास वापस आ जाएगा
और उसके साथ फिर से नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। पर डिनर का टाइम हो गया था, फिर भी जंकुक अपनी स्टडी रूम से नहीं निकला था। तंग जाकर जंकुक को बहुत बार आने के लिए बुलाया था और जंकुक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं था, जैसे जंकुक तंग को देख ही नहीं पा रहा है। तंग फ्रेश होने के बाद एक शर्ट और जंकुक की लॉन्ग शर्ट को पहन कर रखा था, जो एवरी नाइट यू करता है। फिर वो चुपचाप जंकुक की स्टडी रूम के पास जाता है और डोर को सॉफ्टली ओपन करता है। जंकुक डोर की तरफ देखता भी नहीं है। तंग चुपचाप जंकुक के पास जाता है। जंकुक जो अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा था, तंग जंकुक के एक हैंड को उसके लैपटॉप के ऊपर से हटाता है और फिर चुपचाप जाकर उस जंकुक के लैप पर बैठ जाता है। जंकुक फिर भी कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जंकुक जैसे ये भी नहीं देख रहा था कि तंग उसके लैप पर आकर बैठ गया है। तब तंग जंकुक से पूछता है, अभी तुम अभी भी मेरे ऊपर नाराज हो, प्लीज नाराज होना बंद करो, मैं सच में तुम्हें मेरा बेबी नहीं बनाना चाहता हूँ। तब तंग को जंकुक फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग जंकुक की तरफ थोड़ा सा सैड होकर देखता है और कहता है, ठीक है, तुम जैसे चाहते हो ऐसा ही होगा। तब जंकुक फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसे देखकर तंग जो सले सले अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। फिर भी जंकुक तंग को इग्नोर कर रहा था। इससे तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तंग अपने सारे शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। तब जंकुक फिर भी जब तंग की तरफ नहीं देख रहा था, तंग जंकुक की हैंड को पकड़ते अपनी सिस पर रखता है और कहते हैं, अब तो नाराज ना हो, तुम जो चाहते थे मैं तुम्हें देने के लिए राजी हूँ। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग कहता है, तुम जो चाहते हो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मुझे इग्नोर मत करो। जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या तुम सच में मुझे खुद को टच करने की परमिशन दे रहे हो? तंग सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और जंकुक तंग की तरफ देखता है और फिर तंग की तरफ झुक कर तंग की आर्म उस पर करके कहता है, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब तंग कहता है, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। जंकुक भी और तंग को कुछ भी नहीं कहता है। वो तंग के नेक पर एक बटरफ्लाई किस करता है। तंग अपने आइस को बंद कर लेता है। जंकुक सोले सोले तंग के नेक से होकर उसकी कॉलर बोन तक बटरफ्लाई किस करने लगता है और फिर उसकी जिसके पास जाकर उसके निपल्स पर किस करते हुए उस सफले अपनी माउथ में लेता है और सक करने लगता है। जंकुक अपने हैंड तंग की बैक पर शर्ट की इनसाइड लेकर जाता है और तंग की खाली बैक को रफ करने लगता है। तंग जंकुक के बालों में अपनी उंगलियों को फिरा रहा था। वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था। वो अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था। वो समझ भी नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो हॉट फील करने लगता है। उसे पता नहीं, पर वो और भी ज़्यादा कुछ चाहता था। तब तक जंकुक को स्पर करके अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, अभी मुझे पेन हो रहा है। तब जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तंग फिर से कहते हैं, अभी मुझे सच में पेन हो रहा है। तब तंग को जंकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, कहाँ पर? तब तुरंत ही तंग जंकुक को कहता है, मेरी सिस पर। तब जंकुक एक स्माइल करता है और कहते, ठीक है, मैं जोर से बाइट नहीं करूँगा। तंग जंकुक की तरफ अपनी पपी आइस के साथ देखने लगता है। जंकुक फिर से तंग के निपल्स को सक करने लगता है। तंग चुपचाप बैठे रहने की ट्राई करता है, पर जंकुक की हर एक ड्रेस उसे क्रेजी कर रहा था। तंग हार्ड होने लगता है और जंकुक को फिर से कहता है, मुझे पेन हो रहा है। तब जंकुक इस बार पूछता है, कहाँ पर? तब तंग जंकुक की एक हैंड पकड़ तो उसके प्राइवेट पार्ट पर रखता है और कहता है, यहाँ पर। ये सुनकर जंकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो तंग की तरफ देखता है। फिर वो तुरंत ही सब कुछ करना बंद कर देता है और वो तंग की शर्ट के बटन को तुरंत ही लगा देता है और तंग को बड़े स्टाइल में गोद में उठाते हुए डायरेक्ट उसे लेकर रूम की तरफ चला जाता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो जंकुक से पूछता है, क्या मैं कोई गलती किया हूँ? जंकुक तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, नो बेबी, तुम कोई भी गलती नहीं किया हो, पर इसे अब हम लोगों को बंद करना चाहिए, हम दोनों को सो जाना चाहिए, ये बेटर होगा। तब तुरंत ही तंग जंकुक से पूछते, पर तुम डिनर नहीं किया हो? जंकुक कहते, इट्स ओके,
और इसके साथ जंगकुक तंग को लेकर रूम में आता है और रूम में आने के बाद वो तंग को बेड पर लेटा देता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है यहाँ पर बैठे रहो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जंगकुक जल्दी से फ्रेश होकर वापस आ जाता है। वो आने के बाद वो तंग के ऊपर आ जाता है और तंग की सर पर अपने सिर रखकर लेट जाता है। तब तंग जंगकुक से पूछते हैं अभी क्या हुआ है, क्या मैं कोई गलती किया हूँ। तभी जंगकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं नो बेबी, तुम कोई भी गलती नहीं किया हो। आई थिंक मुझे तुमसे जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। ये सुनकर तंग क्या रेड हो जाता है और पूछते हैं सच में। जंगकुक कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखता है और स्माइल के साथ कहता है मैं जल्द ही इस बारे में सोचूंगा। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है पर वो हैप्पी था। वो सिर्फ समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या आंसर करना चाहिए। फिर जंगकुक तंग से पूछता है तुम्हें क्या अभी भी पेनफुल हो रहा है। तंग नाम में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक उसके बाद और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और तंग की सर पर अपने सिर रखकर सो जाता है। तंग जब इसे नोटिस करता है कि जंगकुक उसकी सर पर अपने सिर रखकर सो गया है, इसे देखकर तंग एक स्माइल करता है और कहता है अभी सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, पर पास्ट में हबी बहुत ज़्यादा क्रूअल था। मैं उस हबी को फिर से नहीं चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा बैड था। और इसके साथ तंग पाउट करने लगता है और जंगकुक की हेयर पर एक किस करता है और कहता है मैं इसी हबी को चाहता हूँ जो हमेशा स्वीट रहेगा, मुझे नाइट में डेट पर लेकर जाएगा, मेरे लिए कैंडीज खरीदेगा और मेरे लिए हर एक चीज़ करेगा जो भी कुछ मैं चाहता हूँ। और मैं कल के लिए एक्साइटेड हूँ, कल हबी मेरे साथ पूरा दिन रहेगा, मैं कल के दिन को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाऊँगा। और इसके साथ तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो एक बेबी की तरह तंग को हग करते हुए सो रहा था। तंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।